आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि के प्रकार, विशेषताएं तथा समष्टि सघनता को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है, समष्टि। तो आइए हम समष्टि को एक्सप्लेन कर देते हैं। समष्टि होता क्या है, देखिए किसी एक खास क्षेत्र में, खास समय में उस क्षेत्र के में पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति या जाति की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, समष्टि। तो आइए इसे हम लिखकर बता दें। समष्टि, समष्टि या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ये देखिए क्या होती है, किसी खास समय, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की प्रजातियों के जीवों की कुल संख्या समष्टि कहलाती है। समष्टि या पॉपुलेशन कहलाती है। अब देख लेते हैं, इसे थोड़ा एलोबरेट कर लेते हैं कैसे क्या होता है। समष्टि कहलाती है, ये तो हो गया समष्टि की डेफिनेशन, लेकिन इसको और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए पॉपुलेशन जो होती है वो तीन चीज़ों का मिश्रण होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समष्टि को समझने के लिए प्रायः तीन तथ्यों का होना आवश्यक है। देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य हैं आवश्यक है, और कौन कौन से तथ्य हैं वो हमें यहाँ देख लेना चाहिए। पहला क्या है, पहला हो जाएगा समय, दूसरा हो जाएगा क्षेत्र और तीसरा हो जाएगा प्रजाति। देखिए अब हम इसको एक एग्जांपल से बता दें, आपको उदाहरण दे देते हैं। एक उदाहरण ये हो जाएगा कि 2011 में मनुष्य की जनसंख्या भारत में 1 अरब 21 करोड़ थी। अब देखिए बिना इन तीनों तथ्यों के आप इसके बारे में, समष्टि के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। देखिए कैसे हम समझा दें आपको। देखिए जो समय है, यहाँ पर समय क्या है 2011, क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है यहाँ पर भारत है, प्रजाति कौन सी है, मनुष्य की। देखिए यहाँ पे जाति या प्रजाति की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही स्पीसीज की बात करते हैं जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जिनमें लैंगिक जनन हो सकता है, अपनी प्रजाति को बढ़ा सकते हैं। हम इनकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि जैसे कोई एक हाथी है या घोड़े हैं, सबको मिला के नहीं, वो तो फिर कम्युनिटी या समुदाय हो जाता है। पॉपुलेशन में हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही जाति की। ठीक है गाइस, तो ये क्षेत्र भी आपने देख लिया और प्रजाति भी देख ली। तो आई होप ये आप समझ गए हैं समष्टि क्या होता है। अब देख लेते हैं समष्टि के प्रकार। समष्टि के 3 प्रकार होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से डायग्राम ले रखा है, ये देखिए, इसको काट देते हैं। समष्टि के प्रकार, समष्टि के प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए 3 हैं, हमने डायग्राम ले रखा है। पहला क्या है, एक्सपेंडिंग, मतलब बढ़ती है, इन्हें हम पिरामिड के हिसाब से समझा सकते हैं। और दूसरी क्या है, स्टेबल, ये क्या है,
स्थिर रहेगी ये वाली पॉपुलेशन। और तीसरी वाली कौन सी है? डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब घटती है, घटती है। तो ये क्या हो गए? ये इसके प्रकार हो गए, 3 हैं। देखिए जब सीमित साधन वगैरह होंगे तो क्या होगा कि स्टेबल रहेगी, यहाँ पर जे शेप वाला कर्व मिलेगा आपको स्थिर में। और घटेगी कब? घटेगी जब मृत्यु दर बढ़ जाए और जन्म दर कम हो जाए तो पॉपुलेशन घटती है। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? जब होती है जब प्रचुर मात्रा में हमें संसाधन मिले और वृद्धि कर्व बढ़ता ही चला जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये 3 प्रकार की हमारी समष्टियां हो गई। तीनों प्रकार की समष्टियां आपने देख ली। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया है पार्ट में, इसकी विशेषताएं। विशेषताएं देख लेते हैं। ये जो तीनों इनके प्रकार हैं, यही इसकी तीनों विशेषताएं हैं। आइए लिखकर बता देते हैं। समष्टि के तीनों प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे की विशेषताएं बताते हैं। एक दूसरे की विशेषताएं बताते हैं, जिन्हें हम एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। देखिए ये उपरोक्त लिखित जो डायग्राम है इन्हें हमने देख लिया है। ये तीनों इसकी विशेषताएं हो गई। अब देखते हैं अब क्या बचा था इसमें हमारे प्रश्न में। हाँ, समष्टि सघनता को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखिए यहाँ पर हमने पहले से डायग्राम ले रखा है। समष्टि सघनता को प्रभावित करने वाले कारक, कारण नहीं कारक। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए। यहाँ पर हमने इसे एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ये देखिए समष्टि सघनता को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ये देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसको क्या कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं? ये 4 कारक प्रभावित करते हैं, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी और अगला क्या है? इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ये चारों ही प्रभावित करते हैं। नेटेलिटी में आपका आ जाएगा क्या? जन्म दर, इसको बोलेंगे जन्म दर, इसको बोलेंगे मृत्यु दर और इसको बोलेंगे इमिग्रेशन को बोलेंगे उत्प्रावसन। ठीक है गाइस, और इसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन को बोलेंगे प्रवासन। क्या बोलेंगे इसको? प्रवासन। अब एक चीज यहाँ पर हम आपको दिखा दें। देखिए ये जो है मृत्यु दर या जन्म दर हमेशा 100 के फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मृत्यु दर या जन्म दर कैसे निकाली जाती है। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो इमिग्रेशन था और इमिग्रेशन था, इन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? जो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन है इसमें आई और ई का अंतर है। आई और ई का अंतर कैसे दिखाई दे रहा है? ये देखिए गाइस, ये थोड़ा और ऊपर चला गया, सॉरी। इमिग्रेशन का मतलब होता है ई का मतलब हो गया, यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको बता दें, ई का मतलब हो गया एग्जिट। दैट इज किसी भी उस कम्युनिटी से, उस जगह से, किसी एक खास
स्पीसीज या प्रजाति का निकल जाना। इस ई का मतलब है एग्जिट, मतलब कोई प्रदेश से या किसी विशेष क्षेत्र से कोई स्पीसीज पलायन कर जाए, चली जाए, तो उसको क्या बोलोगे? इमिग्रेशन। लेकिन यहाँ पर जो आई है, आई, इसका आई का मतलब हो जाएगा गाइस इन, मतलब किसी एक क्षेत्र में, वो किसी एक क्षेत्र में जो प्रजाति आई है। इन मतलब एंटर करी है और प्रवेश करी है, इसको हम बोलेंगे इन। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टर्म यूज हुए हैं हम उन्हें आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, जो जन्म दर और मृत्यु दर हुए थे उनके फॉर्मूले बता देते हैं। पहला था क्या? जन्म दर। जन्म दर कैसे वर्क करती है? इसका फॉर्मूला है एक वर्ष में जीवित जन्म की कुल संख्या, एक वर्ष में जीवित जन्म की कुल संख्या, जन्म की कुल संख्या बटे वर्ष के मध्य में कुल समष्टि, और वर्ष के मध्य में कुल समष्टि इंटू 1000। ये हो जाएगा क्या? आपका जन्म दर। अब देख लेते हैं मृत्यु दर कैसे निकालते हैं। मृत्यु दर देख लेते हैं। मृत्यु दर भी ऐसे ही निकलती है, लेकिन बस इतना अंतर है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक वर्ष में मृत्यु की कुल संख्या, यहाँ पर हो जाएगा एक वर्ष में मृत्यु की कुल संख्या, मृत्यु की कुल संख्या अपॉन या बटे में वर्ष के मध्य में कुल समष्टि, वर्ष के मध्य में कुल समष्टि। ठीक है, इसको भी हम 1000 से ही निकालते हैं। तो ये दोनों टर्म हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। वहाँ पर जो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों थे वो हमने समझा दिए थे आपको। तो गाइस, ये इसकी क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। और देख लेते हैं प्रश्न में कोई पार्ट तो नहीं बचा हुआ है। हाँ, विशेषताएं हो गई। और ये क्या है? प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सघनता, उसी को तो प्रभावित ये कारक करते हैं। ये 4 कारक थे, हमने आपको समझा दिए। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि समष्टि किसे कहते हैं और समष्टि के प्रकार तथा विशेषताएं तथा सघनता को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।